3 मंथ स्ट्रेटेजी, 20 डे स्ट्रेटेजी, 1 मंथ स्ट्रेटेजी, लास्ट वीक स्ट्रेटेजी। तो दोस्तों क्या स्ट्रेटेजी का सिर्फ वीडियो देखने से हमारा सिलेक्शन हो जाता है? और आप लोगों को समय समय पर हम लोग क्यों ये स्ट्रेटेजी के वीडियोस देते हैं? क्योंकि आप लोगों से पहले वाले जो बच्चे थे, पिछले वाले बैच के या पिछले वाले ईयर के, उन्होंने जो प्रॉब्लम्स फेस की या हमने जो एक्सपीरियंस उनके थ्रू लिया, आप लोगों को वो दिक्कत ना आए ये बताने के लिए, आप लोगों की एग्जिस्टिंग प्रिपरेशन के अंदर आप लोग अच्छा कर पाएं और आप लोग वो गलतियां ना करें जो आपको पीछे लेकर के जा रही हैं। इसी के बारे में मैं बात करने आया हूं और मोस्ट प्रोबेबली आप लोगों का ये लास्ट स्ट्रेटेजी वीडियो होगा जो कि मैं आप लोगों को 1 वीक पहले एग्जाम से दे रहा हूं। लगभग आपके पास में टाइम है, 8-10 दिन का समय है आपके पास में। तो इसको आप कैसे यूटिलाइज करें, कैसे यूज करें और क्या चीजें आपको इस टाइम पे करनी चाहिए, इसके बारे में आपसे बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित शर्मा, आप लोगों का जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट एजुकेटर। आपका स्वागत करता हूं। जितने बच्चे भी नए हैं चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा फॉर द ऑल न्यू अपकमिंग क्लासेस। जैसा कि आप देख पा रहे हो कि टारगेट 8 मई। पहली चीज तो मैं आपको बता दूं, कुछ बच्चों के दिमाग में चल रहा था कि एग्जाम आगे हो जाएगा, पोस्टपोन हो जाएगा। बड़ा चाव से हम वो वीडियो देखते हैं कि हमारा एग्जाम जो है वो आगे हो जाएगा तो हमें और, तो देखो अगर वो आगे भी हो जाएगा ना, उसके बाद भी हमारी एक्सपेक्टेशन ये होगी कि कुछ दिन हमें और मिल जाए। तो ये कुछ दिन की एक्सपेक्टेशन हमेशा ही बच्चे को रहती है। आप लोगों को देखो, हो जाए नहीं हो जाए वो एनटीए का एंड से जो भी उसका आता है वो अलग चीज है, लेकिन आपको फिलहाल के लिए 8 मई को टारगेट करना है और आपके स्टार्टिंग डेज के अंदर ही आपके जीएटी के और लैंग्वेज के एग्जाम होते हैं। तो आप ये मान के चलिए कि 8 मई को ही आप लोगों का पेपर होगा। पहली चीज तो ये। अब इस लास्ट टाइम के अंदर देखो, आपने 1 साल से या 6 महीने से या 3 महीने से जो भी प्रिपरेशन की है, ऐसा नहीं है कि अब 10 दिन के अंदर आप जो है मतलब सारी प्रिपरेशन स्टार्टिंग से स्टार्ट करें और आप कर लेंगे। देखो ये ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। लेकिन आपने अगर बहुत कुछ पढ़ रखा है या आपने एवरेज एक तैयारी कर रखी है, तो कैसे लास्ट टाइम में आप उसको और अच्छा बना सकते हो, इसके बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूं। तो कुछ चीजें हैं जो आप लोगों से मैं शेयर करूंगा कि सीयूटी 2025 में कुछ चीजें जो आपको करनी चाहिए और कुछ आपको नहीं करनी चाहिए। वो क्या है? सबसे पहली चीज मैं आप लोगों को यहां पर बोलना चाहूंगा कि आप लोगों को ना, सबसे पहली चीज तो अपनी तैयारी को दूसरों के साथ कंपेयर नहीं करना है कि यार उसके इतने नंबर आ रहे हैं, उसकी ऐसी तैयारी है, मेरी ऐसी तैयारी क्यों नहीं। उसके तो 225 नंबर आ गए हैं, मेरे 180 नंबर आए हैं, मेरे 160 आए हैं। देखो जिसने जितनी मेहनत की है उसके हिसाब से उसकी तैयारी है। आप दूसरे की तैयारी को कम नहीं कर सकते, लेकिन अपनी तैयारी को जरूर बढ़ा सकते हो, अपने स्कोर को जरूर बढ़ा सकते हो। तो सबसे पहले तो कंपेयर ना करें। जो एक मैं आपको जेन्युइन फैक्ट बता रहा हूं, बच्चा दूसरे का स्कोर देख के अपना और कम कर लेता है क्योंकि उसके ज्यादा आ गए। यार उसका कौन सा मॉक लगाया, कौन से वो टेस्ट दे रहा है, किस तरीके से, क्या बता वो सच आपको बता भी रहा है कि नहीं बता रहा, आप अपने आप में वैसे परेशान हुए जा रहे हो। तो ये लास्ट में माइंड को कूल रखना बहुत जरूरी है। सारी स्ट्रेटेजी बाद में है, सबसे पहले माइंड कूल रखो। जितना आता है ना वो कर लोगे तो बहुत है। आपको सब कुछ नहीं करना है, जितना भी है ना। डोंट ट्राई टू डू 100% ऑफ द पेपर, ट्राई टू डू 100% ऑफ योर सेल्फ। अपना 100% करना है आप लोगों को, ये चीज ध्यान रखना। उसके बाद अगर मैं बात करूं, डोंट गो फॉर सिंगल चैप्टर्स नाउ, फोकस ऑन बल्कि रिवीजन। जो कि मैं आपको बोलता हूं कि लास्ट टाइम में यार 1 चैप्टर पढ़ोगे, 2 चैप्टर पढ़ोगे, उससे बेटर है कि आप बड़ी क्लासेस को देखो, बड़ी मैराथन्स को देखो, जिसके द्वारा आपको एक ही क्लास के अंदर सारे टाइप के क्वेश्चन मिल रहे होते हैं। और आप लोगों को ना, मतलब एक चैप्टर पे आप 4 घंटे लगा दोगे, 3 घंटे लगा दोगे, तो आप 7, 8, 10 घंटे के अंदर पूरी बड़ी क्लास को देख करके निपटाएं। वो ज्यादा आपके लिए फ्रूटफुल रहता है लास्ट टाइम में। जैसे आप लोगों की जो निचोड़ सीरीज है उसके अंदर हर चीज का आप लोगों को निचोड़ मिला हुआ है। आप लोगों को क्वांट का, रीजनिंग का, जीएस का, इंग्लिश का, हर डोमेन सब्जेक्ट का आपको निचोड़ मिला हुआ है। तो वो क्लासेस आप फॉलो करें लास्ट टाइम में और उसी को आप रिवाइज करें बार बार। अगर पहले से आपने सारे चैप्टर पढ़ रखे हैं तो उनके चैप्टर वाइज एमसीक्यू आपके पास जो भी शीट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, उसके द्वारा आप उसको रिवाइज करिए। उसके बाद अगर मैं बात करूं, एटलीस्ट 1 कंप्लीट मॉक टेस्ट पर डे, है ना। और उसके बाद में जो सबसे जरूरी चीज है वो है एनालाइज एंड फोकस ओनली ऑन रॉन्ग क्वेश्चंस। रॉन्ग क्वेश्चंस का मतलब जो आपने गलत किए हैं, वो जो आपने सवाल गलत किए हैं जिसके कारण आपके नंबर कम आए हैं, उस पर फोकस करना। हम जनरली जो सही सवाल हो जाते हैं उनको देख देख के खुश हो रहे होते हैं और गलत क्वेश्चन की तरफ ध्यान नहीं देते, बल्कि वहां पे ध्यान देना ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके जो गलत हुए हैं वो क्यों हुए हैं। उन सभी को पहले आप सही करेक्ट कीजिए, सही आंसर निकालिए, सॉल्यूशन देखिए। और अगर कोई चीज़ बार बार आपसे गलत हो रही है तो आपको थोड़ा सा उसको जाकर के पढ़ना चाहिए कि यार ये चीज़ क्यों गलत हो रही है। मेरी बात को समझ पा रहे हैं आप? तो जितने भी दिन बचे हुए हैं एटलीस्ट आप लोगों को एक मॉक, मैंने यहाँ पे एटलीस्ट लिखा, एक मॉक टेस्ट तो आपको देना ही। जैसे जीएटी है तो कंप्लीट आप देखिए, एक घंटा बैठ के कंप्लीट आपका क्वांट रीजनिंग जीएस वाला प्रॉपर एक लगाइए, ठीक है ना। तो नंबर कम आए तो डिमोटिवेट होना इस टाइम पे ना, अगर बहुत अच्छे आ गए तो हवा में भी नहीं उड़ना है।
आपको जस्ट मॉक टेस्ट इसलिए देना है ताकि आपको एक ये प्रिपरेशन हो जाए कि यार कौन सा क्वेश्चन स्किप कैसे करना है, किस चीज़ को पहले करना है, एग्जाम में क्या मुझे माहौल मिलेगा, कैसी टेंशन का माहौल होगा, क्या चीज़ें होगी, उसको फील करने के लिए आप देते हो। बाकी नॉलेज आपका जितना है आप उसी को यूज़ करना सीखते हो मॉक टेस्ट के थ्रू। तो नॉलेज बढ़ाने के लिए आप लोग बड़ी मैराथन्स देखिए, बड़ी क्लासेस देखिए और साइड बाय साइड आप डेली एटलीस्ट एक मॉक लगाइए। 2 लगाते हो तो और अच्छी बात है, एक मॉक टेस्ट तो आपको हर बच्चे को कम से कम लगाना ही है, क्योंकि एग्जाम आ गया है तो आप लोगों को यार कई तो ऐसे होते हैं एग्जाम से पहले एक भी मॉक टेस्ट लगाया हुआ नहीं होता, वहां जाके फिर ना मतलब पता ही नहीं चलता कि कैसे पेपर को अटेम्प्ट करें। डोंट फॉलो मल्टीपल रिसोर्सेज, ये क्लास भी देख लूँ, वो भी देख लूँ, ये भी पीडीएफ कर लूँ, वो भी पीडीएफ कर लूँ, इस बुक से भी क्वेश्चन कर लेता हूँ, उस बुक से भी क्वेश्चन कर लेता हूँ, मत करना। 10 अलग अलग चीज़ें पढ़ने से बेहतर है एक ही अच्छी चीज़ को, एक ही चीज़ को आपको 10 बार पढ़ना है जो आपने पहले से पढ़ रखी है। तो आर आर आर, समझ गए? रिवाइज रिवाइज रिवाइज। इस समय पे नई चीज़ों की तरफ कोशिश करें कि ना जाएं, कि बिल्कुल नया चीज़ है, नया चैप्टर है, कुछ नहीं पढ़ा हुआ उसके बारे में, आप उसको लेकर के परेशान हो रहे, इधर घूम रहे हो। भाई पूरे जीएटी के अंदर 20 अगर मैं देखूं, क्वांट रीजनिंग में 40 चैप्टर है, या अपने जीएस जोड़ दें तो 20, 25, 30, 40 चैप्टर और हो जाते हैं। तो एक आधा कोई नहीं किया उसके चक्कर में बाकी खराब मत करो। अब जो पढ़ा हुआ है ना उसी चीज़ को रिवाइज करो और उसी के ऊपर प्रैक्टिस करो। लाइक क्वांट को आपको अच्छा करना है तो ओनली क्वांट के आप प्रैक्टिस सेशन लगा सकते हो, जैसे 3-4। ओनली रीजनिंग को अच्छा करना है, आप ओनली रीजनिंग के प्रैक्टिस सेशन कंप्लीट के लगाइए, ठीक है? सिंगल सिंगल पे मत जाइए, मल्टीपल रिसोर्सेज को आप मत फॉलो करिए, क्योंकि उससे क्या होता है, डिस्ट्रैक्शन होता है। ऐसा नहीं है कि ज़्यादा चीज़ें पढ़ लेने से सिलेक्शन जल्दी हो जाता है, नहीं, सही चीज़ को बार बार पढ़ने से सिलेक्शन होने की उम्मीद ज़्यादा रहती है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें जो आप लोगों को मैंने बताई हैं, ये आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस टाइम पे। सबसे पहली चीज़, आप लोगों को यहाँ पर पैनिक नहीं होना है, दूसरों को देख करके अपनी तैयारी को कम नहीं मानना है। जैसा भी किया आपने, अब से पहले जो किया उसको आप चेंज नहीं कर सकते, लेकिन अब आप लोग जो करेंगे उसको आप अच्छा कर सकते हैं, है ना? तो इसके लिए आप लोगों को मैंने बताया कि बड़ी क्लासेस लीजिए, मैराथन्स बता दिया आपको, निचोड़ सीरीज़ की जितनी भी क्लासेस हैं हर चीज़ की, थ्योरी की और उसके साथ प्रैक्टिस की, उनको देखिए, ठीक है? मॉक टेस्ट लगाइए, एक मॉक टेस्ट नहीं है तो आप मॉक टेस्ट ले लीजिए, बहुत ही नॉमिनल सी कॉस्ट में आप लोगों को अड्डा 247 के स्टोर से और एप्लीकेशन से आपको मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। ओनली लैंग्वेज के लिए, ओनली जीएटी के लिए, या फिर आप लोगों को लैंग्वेज प्लस जीएटी के लिए भी मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर कुछ भी नहीं पढ़ा, बिल्कुल जीरो चाहते हो कि लास्ट 7-8 दिन के अंदर कुछ कर पाऊँ, तो फिर आप लोग मॉक बैच की तरफ जा सकते हो। हमारा प्रतिज्ञा मॉक बैच है जिसमें हम लोग 5 मॉक टेस्ट जो है फैकल्टीज़ ने कराए हैं। बाकी आपके पास कंप्लीट टेस्ट सीरीज़ भी है 40 एक सेट की, उतनी टेस्ट सीरीज है जितनी आप अभी तक नहीं कर पाओगे, मतलब इतने टेस्ट उसके अंदर हैं जितने आप एग्जाम तक शायद कर भी नहीं पाओगे। और उसके अंदर कंप्लीट रिकॉर्डेड बैच है आपका सभी सब्जेक्ट्स का, सभी चीज़ों का, तो वो भी आपके लिए बेहतर है। अगर आपको कुछ भी नहीं पता है इससे पहले, तो आप लास्ट में अपनी तैयारी को बहुत शानदार वहाँ से लेकर के जा सकते हो, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आप लोग ध्यान रखें। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप लोग इन टेस्ट सीरीज से जुड़ना चाहते हैं या फिर बैच से जुड़ना चाहते हैं तो आप कैसे जुड़ सकते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आपको करना क्या है, बेसिकली अड्डा 247 के स्टोर पे जाकर के आप इसको चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है? अड्डा 247 के स्टोर पे जाकर के आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। अड्डा 247 के स्टोर पे आप जैसे ही जाएंगे या फिर ऐप के थ्रू आप जैसे ही जाएंगे, आपको मॉक टेस्ट या फिर आपका जो बैच है जो आपको लास्ट टाइम में बहुत अच्छा प्रिपेयर करवा देगा, वहाँ पे आप जा सकते हो, ठीक है? यहाँ पे हिंदी मीडियम वाले यूजी हिंदी मीडियम पे, या फिर आपको बुक्स के थ्रू प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस की चैप्टर वाइज, तो वो भी आपको यहाँ पर मिल जाता है। मैंने लैंग्वेज एंड जीएटी किया, यहाँ पे मैंने मॉक टेस्ट पे क्लिक किया तो आपको मॉक टेस्ट के ऑप्शन मिल जाते हैं और किसी भी मॉक टेस्ट के ऊपर आप जाएंगे, है ना? जैसे मैंने यहाँ पे ये 13 मॉक टेस्ट ईच सब्जेक्ट आपको मिल जाएगा जीएटी लैंग्वेज में। तो यहाँ पे बाय नाउ करोगे, डिस्काउंट कोड लगाओगे, इसके बाद आप इसको यहाँ से ऐसे जा करके एनरोल कर सकते हो। Y829 डिस्काउंट कोड है, इसको यूज़ करके आप एनरोल कर सकते हैं, ठीक है ना? बाकी आप लोगों को कोर्स की तरफ जाना है तो आप यहाँ पे जो कोर्स है प्रतिज्ञा मॉक, वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा, उसके थ्रू भी आप यहाँ पर जा सकते हो, ठीक है ना? मैंने यहाँ पर ओनली लैंग्वेज जीएटी किया तो प्रतिज्ञा मॉक बैच आप लोगों को मिल जाएगा, उसके थ्रू आप यहाँ से जा सकते हो। बाकी कोई भी प्रॉब्लम परेशानी हो बच्चा, कोई भी आपको दिक्कत हो तो आप जो है मुझसे संपर्क कर सकते हो, या फिर आप लोग यहाँ पे वीडियो के नीचे कमेंट करके जो है अपनी कोई भी प्रॉब्लम परेशानी हो तो उसको आप लोग यहाँ पर डिस्कस कर सकते हो। और मैं आपको यहाँ पर मेल आईडी बता दे रहा हूँ जिसके थ्रू आप जो है मुझसे कनेक्ट कर पाएंगे, ठीक है? तो यहाँ पर जो मेल आईडी है वो मैं आपको बता देता हूँ, sharma.amit@adda247.com। किसी भी प्रकार की आपको कोई और क्वेरी हो या कोई आपके मन में कन्फ्यूज़न हो
तो आप यहाँ पर मेल करके या फिर अपनी वीडियो के यहीं पे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो अगर कोई चीज़ आपको पूछनी हो। ठीक है, यहाँ के लिए इतना ही। अगर यहाँ तक सेशन को देखा तो एक बार चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, शुक्रिया, धन्यवाद।